देश सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की असली वाणियों के माध्यम से आप लोग सच्चाई को जानेंगे। अर्थात इस संसार में ज्ञान को लेकर यानी ज्ञान की चर्चा संसार में बहुत होती है और ज्ञान की चर्चा करते करते भक्त लोग संसार में पार हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, अपना जीवन गंवा देते हैं। जीवन गंवाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग संसार में भक्ति का महत्व ही नहीं जानते, भक्ति का सार ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जो लोग भक्ति का सार जानते हैं वो लोग सत्य की तलाश करते हैं। तो जितने लोग सत्य की तलाश कर रहे हैं, परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, मोक्ष की कामना जिन लोगों के अंदर है, तो इस वीडियो को जरूर सुनेंगे ताकि आप लोगों के जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो। तो हम आपको बतलाएंगे सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में प्रसिद्ध महान पुरुषों यानी जिन लोगों को संसार भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उन लोगों को लेकर यहाँ पर अपने वाणी में, अपने शब्दों में उन्होंने बतलाया है, समझाया है कि आखिर किस प्रकार से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना का मतलब होता है कि आपकी इच्छा यानी जीवन का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है, भक्ति का जो मुख्य सार होता है, कैसे प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाणी को समझ लेते हैं और वाणी के बाद में हम आपको अनुवाद भी समझाएंगे जो इसमें साहब ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरि गयो ब्रह्म, मरि गयो ब्रह्म काशी को वासी, मरि गयो ब्रह्म काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। शब्द को ध्यान से समझना, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। मरि गयो ब्रह्म काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरा को मरि गयो कृष्ण गुवारा, मरि मरि गयो दसो अवतारा। यहाँ पर कृष्ण जी का नाम भी आ रहा है। मथुरा को मर गए कृष्ण गवारा। आपको समझते जाना सदगुरु कबीर साहब इन महान पुरुषों का नाम अपनी वाणी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन महान पुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति, इन महान पुरुषों की जो लोग पूजा आराधना करते हैं उसका कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जितने लोग संसार में, इस वाणी में आएगी सारी बातें हम आपको समझाएंगे अभी, और वाणी पहले पूरा कर देते हैं। मथुरा को मर गयो कृष्ण गुवारा, मरि मर गयो दसो अवतार। मरि मर गए भक्ति जिन ठाने, मरि मरि गए भक्ति जिन ठाने, सरगुण मां, सरगुण मां, निर्गुण जिन आनी, सरगुण मां, निर्गुण जिन आनी। अब साखी ले लेते हैं, इसके बाद अनुवाद समझाते हैं। नाथ मछंबर बाच नाही, गोरख दत्त और व्यास, कहाँ है कबीर पुकार के, ये सब परे काल की पास। समझना, यहाँ पर बड़े बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों का नाम आया है। कौन से प्रसिद्ध महापुरुष? नाथ मचंदर, मचंदर नाथ का आपने कहावत सुना होगा, इतिहास सुना होगा, है ना। इसी प्रकार से नाथ मचंदर बाचे नाही, गोरख दत्त और व्यास, यानी गोरखनाथ भी आ गए इसी में, काल के फांस से नहीं बचे। यानी उन्होंने भी बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत साधना की, बहुत मायावी बन चुके थे, बहुत शक्तिशाली भी थे, लेकिन वे काल के फांस से नहीं बच सके। तो आप लोग कैसे बचेंगे भाई?
जितने लोग भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, आप सबको विचार करना है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं और आप कैसे बचेंगे, कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमें परमात्मा बचा लेगा, हमें कोई बचा लेगा, ये भूल आपके अंदर है। कोई देवी देवता, कोई भी संसार का गुरु आपको बचा नहीं सकता है। गुरु का काम है ज्ञान देना। अब गुरु आपको सत्य ज्ञान देता है और आप सत्य को पकड़ लेते हैं, सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो ही आप बच सकते हैं। गुरु आपको काल से बचाएगा नहीं कि काल से आप, मतलब आपको काल से लड़ना है या कि काल से आपको छुड़ाने के लिए गुरु आपके काल से लड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी विडंबना संसार में फैलाई गई है जिसे आप लोग समझेंगे इस वाणी में। नाथ मचंदर बाचे नाही, गोरख दत्त और व्यास, कहां कबीर पुकार के, सब परे काल की फांस। तो साथियों, काल के चंगुल से छूटने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। बहुत सारी बात हम समझाएंगे। चलिए, पहले यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने प्रसिद्ध महान पुरुषों के शरीरों की विनाशता का वर्णन किया है। यानी जिस चीज का विनाश हो गया है उसे आप लोग अविनाशी समझ रहे हैं। ऐसी बातें लोगों के मन में है। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण तो शरीर था, लेकिन कृष्ण शरीर था, वो विनाश हो चुका है। अब उसका नाम लेने से, उसका नाम जपने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान समझना होगा। अगर केवल किताबों में ज्ञान को झांकोगे तो आप हमेशा भटकते रहोगे। जैसे लोग कहते हैं वहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, लेकिन लिखा तो ठीक है, लेकिन आपको विचार करना होगा। ठीक है, चलिए, समस्त साकार मूर्तमान पदार्थों का विनाश होना अनिवार्य होता है। मूर्तमान का मतलब यहां पर आ गया जो मूर्तियां बनाई गई हैं महान पुरुषों की। जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। बहुत संसार में बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। गौतम बुद्ध को बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे महापुरुषों को, जैसे राम की मूर्ति बनाते हैं, राम की पूजा अर्चना पाठ करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि ये सब हम करते हैं। जितने लोगों ने जन्म लिया संसार में, महापुरुषों ने, जितने देवी देवताओं ने जन्म लिया इस संसार में, वे सभी विनाश हो चुके हैं। जिनकी पूजा आराधना का कोई सार नहीं होता है। अब आपको किताबों से बताया जाए, पुस्तकों से बताया जाए, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, तो ये आपके साथ धोखा है। ठीक है, वो कैसे, अब आप थोड़ी देर से समझ जाएंगे जब पूरी बातें हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, हाँ, समस्त साकार मूर्तमान पदार्थों का विनाश होना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में त्रिदेव तथा राम कृष्ण आदि अधिकारी अवतारी पुरुषों का भी अस्तित्व सदा कैसे रह सकता है। यहां पर आपको यह समझना है, जिस जिस चीजों का जन्म हुआ है उनका विनाश होना भी निश्चित है, ऐसा होना ही है। इसी प्रकार से आपको समझना है कि अगर आप लोग समझते हैं कि शंकर जी, जैसे काशी, यहां पर शब्द आया है मरिगो ब्रह्म काशी को वासी, यहाँ पर शब्द आया ना, तो यानी अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि शंकर जी का जो शरीर था उनका दर्शन करने के लिए आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो आप लोगों को यह सच जानना होगा कि वास्तव में सत्य क्या है। जो पहले थे, जिन लोगों ने जन्म लिया और उनका विनाश हो चुका है, अब आप उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, तो ये सब आप लोग केवल आडंबर कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो कोई साधना करते हैं, जितने लोग संसार में साधना करते हैं, तो ये साधना में उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है, जो काम करने वाली शक्ति है, वो कौन है। तो आपको यहां पर समझना है, पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना। ये वासना शक्ति के नाम से जो शक्ति प्रकट होती है, वो साधना करने वाले लोगों की मदद करती है। वासना से उत्पन्न होने वाली शक्ति, ध्यान रखना। जैसे आपने किसी मूर्ति में उस देवता का नाम स्मरण कर लिया, उसे आपने भगवान समझ लिया, उसमें वो शक्ति वासना करती है। वो शंकर जी नहीं है, वो कोई शक्ति है। जो शक्ति उत्पन्न होती है, आप उसमें उसको मान लेते हैं। हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ,
कृष्ण आदि अधिकारी अवतारों पुरुषों अवतारी पुरुषों का भी अविशिष्ट अस्तित्व सदा कैसे रह सकता है? मतलब नहीं रह सकता। मतलब जितने संसार में जन्म लेकर मर चुके हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, और जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, अगर आप उनके नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, आपको आनंद आता है, आप करिए, अच्छी बात है, परंतु इसका सार कुछ नहीं है, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है? नहीं रह सकता। तो फिर उनके चिंतनादि मतलब चिंतन करना, तो फिर उनके चिंतनादि तथा उनके शारीरिक मानसिक ध्यान उपासना करने से अचल अविनाशी पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मतलब बात यहां पर चल रही है कि भक्ति के पहले सिद्धांतों को समझो। भक्ति का सिद्धांत है मुक्ति, भक्ति का लक्ष्य है मुक्ति। अगर आपके अंदर भक्ति सवार है तो आप मोक्ष की कामना रखिए, ना कि आप किसी पीड़ा से, आप दर्द से तड़फ रहे हैं तो उस दर्द से बचने के लिए आप भक्ति का रास्ता अपना ले, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि संसार में आप फंसे हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हो। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए भक्ति का बनाया जाता है। तो संसार में लोगों ने भक्ति का बना रखा है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि इस प्रकार से देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा पाठ करना, आराधना करना, नाम जाप करना, है ना, आदि मतलब यज्ञ करना, और बहुत सारी क्रियाएं संसार में जो देवी देवताओं के नाम पर चल रही है, तो ऐसा सब कुछ करने से किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है? मतलब यहां पर साहब ने कहा कैसे हो सकती है? कदापि नहीं, मतलब मुक्ति नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। इसी से सदगुरु कहते हैं ब्रह्मा जी मर गए। अब यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने महान प्रसिद्ध पुरुषों की, जो जिन्हें संसार जानता है, अब माने या न माने, ठीक है, तो ब्रह्मा जी मर गए, अर्थात उनका भी शरीर छूट गया। जब वो शरीर ही उनका छूट गया है, फिर उनके शरीर का चिंतन, ध्यान, भजन, स्मरण करने से कोई फायदा नहीं है, यहां आपको समझना है। और काशी के वासी निवासी शिव जी अमर कहाने वाले इंद्रादि देवों के सहित मर गए। जिन देवी देवताओं की कल्पना आप लोग पुस्तकों से सुनकर करते हैं, वह सभी जो जन्म लिए थे वो सभी मर चुके हैं, ये ध्यान रखना। मनुष्य के कर्मानुसार ही मनुष्य जो है देवी देवताओं के स्वरूप को धारण करता है, कर्मानुसार, और कर्मानुसार ही आप नीच योनियों में जाते हैं। तो जब आपकी दूसरी योनि बदल जाती है तो आपका दूसरा नाम हो जाता है और दूसरे आपके क्रियाकलाप हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कृष्ण कृष्ण रहे नहीं, राम राम रहे नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा रहे नहीं, शिव शंकर रहे नहीं, तो फिर उनका स्मरण करने से क्या फायदा है? फिर आपको होता है तो आप करते रहिए, बल्कि मुक्ति नहीं होगी, ये जरूर आपको जानना है, ठीक है? और काशी के निवासी शिवजी अमर कहाने वाले इंद्रादि देवों के सहित मर गए, अर्थात उनके भी शरीर नहीं रहने पाए। इसी प्रकार मथुरा के कृष्ण गोपाल भी मर गए, अर्थात वे भी चले गए। ध्यान रखना, विष्णु के वे 10 अवतार भी मर गए, मरकर, अर्थात वे भी 10 अवतार लेकर चले गए। कहने का तात्पर्य है कि जितने जन्म लेते हैं वो मरते हैं। अब जो मरता नहीं है वो कौन है? जो मरता नहीं है वो शरीर नहीं है, जो मरता नहीं है वो आत्मा। अब बात यहां आती है कि जब आत्मा मरती नहीं है तो फंसी कैसे है? यह भी एक सवाल है। तो आत्मा कैसे फंसी है? इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। आप स्वयं इच्छा से बंधन में हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। इच्छा से आप तो बंध ही गए हैं, अपने इच्छा से ही आपने संसार में जन्म लिया है, और अपने ही इच्छा से आप बंधे हुए हैं। मतलब इसमें आपका ही दोष है, परमात्मा का दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा परम स्थिति में रहता है, उसकी स्थिति बदलती नहीं है। आपकी स्थिति बदलती जाती है, बदलती रहती है। कभी आपको भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी नींद आती है, कभी आपको कहीं जाने का मन करता है, कभी कभी कुछ करने का मन करता है। मतलब आपकी स्थिति बदलती रहती है। परमात्मा निर्विकल्प समाधि में रहता है, मतलब उसमें कल्पना भी नहीं आती है। और आप शरीर में रहने के कारण नाना प्रकार के विकारों के बंधन में पड़े हुए हैं, उससे आपको छूटना है। तो कैसे छूटोगे? ड्रामाबाजी करने से नहीं छूटोगे, ठीक है? ड्रामाबाजी इसी को कहते हैं, हे परमात्मा बचा लो, है ना? तो मतलब ये सब ड्रामा है, ये दिखावा है, ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो कर्म करोगे परिणाम वैसा ही आपको मिलेगा। हेलो, हाँ, नहीं अभी रख दो, हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? चलो,
इसी प्रकार मथुरा के कृष्ण गोपाल भी मर गए, अर्थात वे भी चले गए। विष्णु के वे 10 अवतार भी मरकर, अर्थात वे भी 10-12 अवतार ले लेकर चले गए सदा के लिए, वे भी नहीं रहने पाए। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब इतने बड़े बड़े धुरंधर देवी देवता लोग भी काल के जाल में फंसे रह गए, जो पृथ्वी को भी उठाने की क्षमता रखते थे। जैसे एक उंगली में आपने सुना होगा कि कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी थी, बहुत सारी शक्ति थी उनमें, लेकिन वे भी जन्म लेकर मर गए, यानी चले गए। जमाने में कभी उनका शरीर था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन लोग, नाम आज भी है, लोग उसी को ले लेकर सोचते हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण हमको बचाएंगे, राम आएंगे, राम हमको बचाएंगे, हम शंकर जी के भक्त हैं, हम शंकर जी के पास जाएंगे। ये आपकी भ्रम ना है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको लगता है होने वाला है तो आप मानिए उसे, ठीक है। अब यहां पर साहब कहते तो मतलब इन लोगों की भी मुक्ति नहीं हुई, ये भी बारंबार जन्म लेते मरते रहे। यानी इस त्रिताप अग्नि से, मतलब इस संसार में लगी हुई जो अग्नि है, जो दुख है, जो विकार है, इससे ये नहीं छूट पाए हैं। तो हे मानव प्राणी, तू भी एक दिन मर जाएगा। क्यों अभिमान करता है? अभिमान, सबसे बड़ा अभिमानी संसार में वो होता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, सबसे बड़ा अभिमानी। धन दौलत का घमंड ये तो छोटी बातें हैं, ऐश्वर्य का घमंड, किसी भी चीज के अधिक होने का घमंड, किसी भी कला के अधिक होने का घमंड। जैसे कोई, किसी के पास ज्यादा बल है तो वो अपने बल का घमंड करता है, किसी के पास कला है तो वो अपने कला का घमंड करता है। तो यहाँ पर साहब सावधान कर रहे हैं कि क्यों घमंड करता है। सबसे बड़ा घमंड यही है कि मनुष्य जो है शिक्षा, मतलब सत्संग से दूर जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे सत्संग को नहीं देखते हैं, लोग हमको देखते हैं, चले जाते हैं। सत्संग को नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं ये क्या ज्ञान देगा। हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम आपको वो समझा रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है। ज्ञान देने का कार्य है संत देवराज का, ठीक है। तो हमारा कार्य है आपको समझाने का कि आप सही जानिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक जो ज्ञान है वो पुस्तक में है ही नहीं, वो गुरु के पास होता है, वो आगे आपको हम बताएंगे। तो हे मानव प्राणी, तू भी एक दिन मर जाएगा। क्यों अभिमान करता है? जिस सगुण भक्त शिरोमणि आचार्य गणों ने सगुण भक्ति मार्ग की स्थापना की थी, वे भी मर मर कर चले गए। सगुण भक्ति कहलाती है मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की आराधनाएं जो होती है, ये सरगुण भक्ति में आती है। सरगुण भक्ति में स्वरूप की भक्ति होती है और निर्गुण भक्ति में बिना रूप की भक्ति होती है। तो यानी निर्गुण भक्ति में लोग ये जानते हैं कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा ना तो निराकार है और परमात्मा ना तो साकार है। अब यहां पर आपको समझना है इन शब्दों का अर्थ। पहले साकार, सरगुण भक्ति को साकार कहा गया। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा साकार है, अपने लोक में रहता है, ये कुछ लोगों का मानना है। यह आपकी गलत विचारधारा है, इसे आपको बैन करना होगा। मतलब ऐसे विचार आपको नहीं रखना है। परमात्मा कहीं ऐसी जगह में नहीं रहता है जहां आपको जाना है और आज तक आप जा नहीं पाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि परमात्मा आपसे अलग कभी नहीं हुआ। जिस दिन परमात्मा आपसे अलग हो जाएगा, आपके सांसों की डोर बंद हो जाएगी, ठीक है। परमात्मा आपको हर जगह मिलेगा। जब स्वर्ग नरक की बात करते हैं तो साथियों, स्वर्ग में भी परमात्मा है, नरक में भी परमात्मा, बैकुंठ में भी परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी है। कारण इतना है कि आप जानते नहीं है, तो अभी इतना जल्दी आप समझेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप समझें, ठीक है। आचार गण, यानी जितने लोगों ने संसार में भक्ति की रीति अपनाई है, जिन लोगों ने भक्ति की स्थापना की है, जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना संत देवराज ने किया, ठीक है। जैसे आपको जो सत्संग वर्तमान में सुनने को मिल रहा है, ये आदि अनादि मुक्ति पंथ से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की है? संत देवराज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्ति प्रदान की जाती है, वो भक्ति जो कबीर साहब ने दी थी, जिस प्रकार से कबीर साहब ने मार्ग दिया था, उस प्रकार से भक्ति दी जाती है आदि अनादि मुक्ति पंथ में। और संसार में जो बहुत सारे लोग कबीर पंथी भी हैं, तो ज्ञान तो कबीर का देते हैं नहीं, कोशिश करते हैं कबीर के बारे में, कबीर का नाम लेते हैं और ज्ञान आप लोगों को काल का दे देते हैं। यानी आप लोग इनके द्वारा बताई गई भक्ति करते करते मर जाएंगे, मुक्ति आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मुक्ति का भेद ही नहीं मालूम है इन लोगों ने। केवल किताबें पढ़ ली हैं, केवल कबीर की वाणियां पढ़ते हैं, केवल कबीर की वाणी को बता देते हैं। फिर भी अभी आपको यह भी नहीं पता होगा कि कबीर की वाणियों में कितना मिलावट किया गया,
यानी जो कबीर की वाणी नहीं है उस वाणी को बोला जाता है कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है। जो कबीर साहब ने नहीं कहा ऐसी बातों को दर्शाया जाता है कबीर साहब ने ऐसा कहा है। एक व्यक्ति हमको फोन करके बता रहा था कि कबीर साहब की एक वाणी है, कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये वाणी चेंज कर दी गई है। वाणी सत्य में क्या है, कबीर भिखारी नहीं थे। कबीर भिखारी नहीं थे कि वो बाजार में कटोरा लेके मांगते थे। खैर का मतलब भीख भी होता है, लेकिन खैर का एक और अर्थ होता है किसी की अच्छाई चाहना, किसी की बुराई ना करना। तो सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से ज्ञान दिया है, इनकी जो वाणी है असली वो कैसी है, कबीरा खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। उन्होंने क्या चाहा, सबको शांति मिले, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। तो कैसे रहोगे, जब ज्ञान होगा आपको तब खुश रहोगे। जब आपके अंदर से संशय मिट जाएगा तब आप खुश रहोगे। जब आप अपने आप को जान लोगे तब आप खुश रहोगे। जब आप अपने सिद्धांत को पहचान लोगे तब आप खुश रहेंगे। तो यानी ऐसा कैसे हो सकता है, बातें करने से नहीं होगा, उसके लिए भी मार्ग होता है। आपके अंदर निर्भयता कब आती है, जब आप सत्य बोलने लगते हैं ना, तब आपके अंदर निर्भयता आ जाती है, तब आपके अंदर ब्रह्म जाग जाता है। जब तक सत्य बोलना नहीं सीखोगे, सत्य मार्ग में जब तक नहीं चलोगे तो ब्रह्म भी नहीं जगेगा। ध्यान रखना, ब्रह्म जगने का मतलब होता है निर्भयता। ठीक है, ब्रह्म कोई अलग से है नहीं। अब यहां पर समझना, एक शब्द आया है, एक शब्द सदगुरु कबीर साहब का है, विरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव। विरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को सुरत मिलावे पीप। ये पांचों चीज अलग अलग समझ में आ रही है ना, ये सभी अवस्था है, ध्यान रखना। ये अलग अलग चीजें नहीं है, अवस्थाएं हैं, बदल गई। विरह किसे कहते हैं, पीड़ा। विरह नाम का कोई आदमी तो होता नहीं। ब्रह्म, हमने आपको बताया सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति। जब आप सत्य बोलने लगते हैं तो ब्रह्म जाग जाता है। विरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव। जब आपके अंदर सत्य जागृत हो जाता है, सत्य को आप धारण कर लेते हैं, तो जीव निर्भय हो जाता है, जीव जाग जाता है, समझ जाता है ये संसार मिथ्या है, इस संसार के देवी देवता एवं पूजा पाठ ये सब कुछ करने से कोई मतलब है नहीं। जब आप समझोगे कि हम क्यों कर रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उस काम का परिणाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको गुरुओं ने दे दिया है कोई मंत्र, आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, और ये भी मान लीजिए कि कोई आपको परमात्मा को खोज करने के लिए ध्यान समाधि बता दी है कि आपको परमात्मा को पाना है, तो इस प्रकार से ध्यान समाधि करनी है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि परमात्मा तो आपसे अलग हुआ नहीं। दूसरी बात ये भी जान लेना है कि परमात्मा को कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा दूर नहीं है तुमसे, तो ढूंढने का विषय ही नहीं है। परमात्मा तुम्हारे साथ ही है, सदैव था, अभी भी है, सदैव रहेगा, मर जाओगे तो भी रहेगा। समझे, क्योंकि परमात्मा वो समुद्र के समान है जिसकी अपार सीमा है, यानी असीम है वो, और तुम उस समुद्र में घूमने वाले मछली हो। इसीलिए साहब ने कहा है, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवत हंसी। ऐसे ही नहीं कहा, कुछ विचार करो, समझो। परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा को जानना है कि परमात्मा कैसा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलो। जिन सगुण भक्त शिरोमणि आचार्य गणों ने सगुण भक्ति मार्ग की स्थापना की थी, वे भी मर मर कर चले गए। जिन आचार्य गणों ने सगुण में ही निर्गुण लाया था, अर्थात जिन्होंने सगुण के चिंतन करते करते वही सगुण निर्गुण हो जाता है, ऐसे उपदेश किया था। यानी जितने लोगों ने भक्ति का मार्ग दिया वे उसी भक्ति में खुद फंस गए, यानी काल के फांस में फंस गए, यानी काल के बंधन से बचे नहीं, क्योंकि उन्होंने उल्टी सीधी भक्ति अपनाई, उसी का प्रचार कर दिया और उसी में लोग आज फंस रहे हैं। ठीक है, तो आपको उससे बचना है। कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है। अर्थात जिन्होंने सगुण की भक्ति में निर्गुण भक्ति का अंतर्भाव किया था, वे लोग भी चले गए। सगुणोपासक का यह सिद्धांत है कि प्राकृत है गुणों से रहित होने से निर्गुण कहा जाता है। इस प्रकार वे लोग सगुण में ही निर्गुण का अंतर्भाव करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग शरीर में ही परमात्मा को स्वीकार करते हैं, परमात्मा शरीर में नहीं है। यहां भी आपको समझना है, परमात्मा शरीर में नहीं है,
सब में है, शरीर में भी और शरीर बिना भी। ये दोनों चीजें समझना है। साहेब का एक शब्द है, ऐसा लो तक ऐसा लो, मैं कहीं भी कहूं गंभीरा लो। जब आप सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपका सच्चा जो गुरु होता है, एक बात ध्यान रखना, सच्चा गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। सच्चे गुरु की तलाश हो तो आंख मुंह बंद करके सीधा आपको आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ जाना। अगर सदगुरु चाहिए तो, सच्चा संत चाहिए तो, सच्चा ज्ञान चाहिए तो, मुक्ति चाहिए तो, ठीक है, आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ना, तुम्हें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो साखी थी, साखी का अंतर्भाव निकालते हैं। मच्छंदर नाथ जी भी काल के हाथ से नहीं बच सके और गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय, व्यास जी भी नहीं छूटे। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ये सब काल के फांस में पड़ गए। और जो वर्तमान में भक्ति चल रही है, जिस कारण से भक्ति की जाती है, वो है कबीर पंथ में। अगर आप लोग हैं तो कबीर पंथ में होने का मतलब होता है कि आपको मुक्ति की तलाश है, आप मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, कबीर से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, यानी कबीर की पूजा करो तो देवी देवता भूत प्रेत ये सब छोड़ देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर कबीर के नाम में इतना पावर होता, कबीर के स्वरूप में इतना पावर होता, तो इस संसार में कोई दुखी ना होता। ठीक है, इस संसार में अगर आप दुखी हैं तो आप अपने ही कर्तव्यों के कारण दुखी हैं। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजू आपने मुझसे बुरा ना कोई। इस बात को समझना है आपको। बुराइयां आप संसार में मत खोजो, आप स्वयं में बुराइयों को ढूंढने का प्रयास करो। क्योंकि हम बुरे हैं, उदाहरण के लिए हम बुरे हैं तो आप हमें सुधार नहीं सकते। उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं, हमें खुद सुधरना होगा। अब कोई कहता है मैं गुरुजी की शरण ले लिया तो मेरी शराब छूट गई। अरे ये आपका संकल्प है कि आपने छोड़ दिया, ये आपका संकल्प है, ये आप कर रहे हैं और उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए, संसार में जो जन्म लेता है, अब यहां पर विशेष कारण, विशेष विवरण दिया गया है, यानी अब आपको अच्छे से समझना है। संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता ही है, यानी शरीर किसी का अमर नहीं है। जब किसी का शरीर अमर नहीं है तो किसी की मूर्ति की पूजा करना या फिर किसी की फोटो की पूजा करना व्यर्थ है। ठीक है, आप करते हैं, करना चाहते हैं, करते रहिए। जो व्यक्त होता है वह अवश्य लीन होता है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि के आदि में, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में निरंजन तथा आद्या देवी से उत्पन्न होते हैं। कौन? त्रिदेव। ये तीनों गुण हैं, ध्यान रखना। त्रिदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, लेकिन ये तीनों गुण हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग विशेषता है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो विष्णु जी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जो विष्णु जी कर सकते हैं वो शंकर जी नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार जो निरंजन कर सकता है वो तीनों नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो आद्या कर सकती है वो निरंजन नहीं कर सकता है। ये कुछ विशेषता है। हेलो, नाम साहेब, खुश रहो बेटा। इस नियम के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि के आदि में निरंजन तथा आद्या देवी से उत्पन्न होते हैं और महाप्रलय के समय शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन में आद्या देवी के सहित लीन होकर रहते हैं। अब आपको यह लगता होगा कि जब ये शरीर से छूट गए तो ये कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं? आप एक शब्द सुनो पहले, जाकी सूरत लगी है जहां वह, यानी चित्त आपका जहां पर लगा है मन वहीं ठहर जाता है। मन क्या है? कारण। मन क्या है? कारण। फंसे रहने का कारण क्या है? मन। और आपको छुड़ाएगा कौन? तो मन हालांकि छुड़ाएगा नहीं, जब तक आप छूटोगे तब तक मन मर जाएगा, पर मन ही इस मार्ग में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब आपका मन सत्संग में नहीं लगता, सतमार्ग में नहीं लगता है, लोभ लालच में पड़े हो हैं, और बस वही बात है कि विकारों में आपका मन लगा हुआ है,
तो मन जब विकारों में फंसा हुआ है तो सत्य मुक्ति कैसे संभव है? नहीं है। ठीक है, चलो। इसी प्रकार समस्त अवतारी पुरुष तथा इंद्रादि देव और ऋषि मुनि आदि की भी यही दशा होती है कि अमुक समय में उत्पन्न होकर अमुक समय में शरीर छोड़ना ही पड़ता है। किंतु सगुण ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा विष्णु, ये अवतारी पुरुष राम कृष्ण और इनके आगे निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, उससे भी परे, उससे भी अलग अवस्था में महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा। अब देखो, चेतन और महाचेतन को आपको समझना। चेतन एक वचन है, आत्मा के लिए कहा गया है। परमात्मा महाचेतन, इसीलिए उसको लगा दिया गया है महाचेतन। जैसे कहते हैं आत्मा परमात्मा, तो इसी प्रकार से हम कहते हैं चेतन और महाचेतन, दो चीजें। तो चेतन वो है जो शरीर में पूरी तरह से फंसा हुआ है, और महाचेतन वो है जो फंसा नहीं हुआ है और है सब में। महाचेतन फंसा नहीं हुआ है किसी में, वो तो समान है सब में बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उससे भी परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, वह सर्वदा काल विशुद्ध अखंड एक रस एक स्थिति में रहता है। मतलब समझ लेना, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, परमात्मा में कोई बदलाव नहीं आता। यानी अगर आपने, जैसे अभी हमको फोन आया, किसी ने साहिब बंदगी की, तो हमने सत्संग छोड़कर अपना क्या हमने बताया, उनको आशीर्वाद दिया, खुश रहो। ठीक है, तो ये हमारे अंदर परिवर्तनशील हो गया। हम सत्संग करते करते दूसरा काम करने लगे, बदलाव हो गया। परमात्मा में ये चीज नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है, साहब ने, कबीर साहब ने अपनी वाणी में परमात्मा की तरफ से बोला है, ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी रे, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना जाति ना कामी रे, ना मैं सुनता ना मैं कहता, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कहा, परमात्मा ने कोई ऐसी बात नहीं बताई है कि तुम मुझे इस मंत्र से जाप करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा शरीर स्वरूप है नहीं, ये आपको समझना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अतः उसी की प्राप्ति के लिए किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उसके प्राप्ति का भेद साधन प्राप्त करना चाहिए। भेद साधन, ठीक है, भेद का मतलब होता है परिचय करना, उसे जानना वो कैसा होता है। दूसरी बात, अभी यहां पर दो बात समझना। पहली बात तो आपको जानना है परमात्मा होता कैसे है, ये भी गुरु बताएगा। फिर अब तुम्हें यह जानना है कि परमात्मा के पद पर तुम कैसे पहुंच सकते हो। भाई परमात्मा के जैसे तुमको बनना है, परमात्मा में तुमको समा जाना है, परमात्मा की अवस्था आपको प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त होगी? ड्रामा करने से नहीं होगी। ये सुबह शाम खपड़िया में ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, ऐसा सब कुछ करते रहने से अवस्था नहीं बदलेगी तुम्हारी। ये डर का कारण है जो तुम करते हो, ये डर है आपको। आप किसी के सामने झुक रहे हैं, जब गुरु के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, उसकी बात अलग है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब गुरु और शिष्य एक ही जगह पर आ जाते हैं। परंतु ये संसार की मर्यादा है कि गुरु के सामने शिष्य को झुकना ही पड़ता है, बाकी तुम्हें संसार में कहीं नहीं झुकना। तो यानी कि उस परमात्मा को पाने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, और आपको सच्चे भेदी सदगुरु की खोज करनी पड़ती है जो जानता है। दूसरी बात, कैसे तुम्हें प्राप्त होगा। अब आप लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, आप लोगों की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, आप लोगों के नाना प्रकार के और भी प्रॉब्लम है, जिन समस्याओं से आप लोग गुजर रहे हैं, तो आप सब लोगों को अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा। ज्ञान तो एक ही दिया जाएगा, लेकिन तुम कौन सी बात समझ रहे हो, दूसरा कौन सी बात समझ रहा है, उसे गुरु उस तरीके से समझाएगा तुम कैसे समझ रहे हो। ऐसा समझाने वाला गुरु होना चाहिए, ऐसा सतमार्ग देने वाला गुरु होना चाहिए। तो सतमार्ग जो होता है वो किताबों में नहीं है, ये ध्यान रखना। सतमार्ग जो है वो किताबों में नहीं, वो तुम्हारे ही अंदर है। अब तुम्हें जानना है कि तुम्हें क्या करना उचित है और क्या नहीं करना उचित है। आप लोग सिर्फ वही करते हैं जो किताबों में लिखा है, और किताबों में ज्यादातर पाखंड ही होता है, समझे। इसमें केवल आप लोग जाग जाओ, समझ जाओ। कबीर साहब ने चेताया है आप लोगों को अपने शब्दों से। इन शब्दों को पढ़ लेने वाला विद्वान नहीं है, इन शब्दों को जान लेने वाला ज्ञानी नहीं है, इन शब्दों को कबूल करने वाला ज्ञानी है। यानी शब्दों की चोट अगर आपको लगती है, अगर आप समझते हो, तो आप शब्दों के अनुसार
अपने आप को संभाल लोगे। अब आपको सत्य शब्द की आवश्यकता है। लोग झूठे शब्द आप लोगों के सामने ज्यादा रखते हैं, झूठी झूठी बातें, कबीर ने कहा है, कबीर ने कहा है, कबीर ने कहा है। जो कबीर ने कभी नहीं कहा वो लोग आज कहते हैं कबीर ने कहा है। तो कबीर के बारे में क्या बताया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो यानी आप लोगों को सच्चा भेदी सदगुरु खोजना होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चा भेदी सदगुरु आपको मिलेगा, जो समय आने पर आपको सत्यमार्ग भी दिया जाएगा। सत्यमार्ग में आप चलते रहेंगे। जब आप चलते रहेंगे, चलते 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 जब कुछ समय आपका बीत जाएगा, जब आपके अंदर योग्यता आ जाएगी, तो आपको आत्मज्ञान करवा दिया जाएगा। वही सच्चा भेद है परमात्मा को जानने का। सबसे पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर योग्यता ना हो और मुझे नौकरी मिल जाए, तो सारी जिंदगी घूमते फिरोगे, तुम्हें नौकरी मिलने वाली है नहीं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान है। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो ज्ञान हासिल कर सकते हो। अगर योग्यता नहीं है तो चाहे कितने पैसों की बौछार कर दो, आदि अनादि मुक्तिपंथ से किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को धन दौलत का घमंड एवं अहंकार है। कोई अगर सोचे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो पैसा लगता है, तो जितना पैसा ले लो भैया, हमको ज्ञान दे दो, तो ऐसा सोचकर कभी भी पेश मत होना, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का एडमिशन भी यहाँ नहीं होगा। यानी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में पैसा से काम हो जाता है। पैसा से काम नहीं होता है, पैसा से केवल एडमिशन होता है। यानी जो सब कुछ करना जरूरी है, उतने ही नियम आधारित किए गए हैं और उन नियमों का आपको पालन भी करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हमें परमात्मा के दर्शन हो, हम खुद को जाने हम कैसे हैं, तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आदि अनादि मुक्ति पंथ में। और वरना अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़ते हैं, तो आप ऐसा गुरु ढूंढो जो गुरु आपको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाए कि परमात्मा कैसा होता है। और जब आप जान लेते हैं कि परमात्मा कैसा होता है, उसी समय से आपको किसी नाम जपने की जरूरत नहीं है, किसी स्वरूप के दर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानना है भाई। वो परिवर्तनशील तो है नहीं, वो बदलता तो है नहीं, उसमें कोई बदलाव है ही नहीं। ये आपको समझना, ठीक है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।